दोस्तों नमस्कार। अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल एरिया में, जहां पे अक्सर सांपों को छोड़ा जाता है। और आज ये 3 सांप हैं, और ये तीनों जो हैं, इनमें 2 कोबरा हैं और एक कॉमन क्रेट जो कि साइलेंट किलर है। अभी हम इनको रिलीज करेंगे दोस्तों। हमारे इंडिया में हर वर्ष सांपों के काटने से लगभग 50 से 60 हज़ार मौत होती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे इलाज नहीं है या अच्छे इलाज नहीं है, हॉस्पिटल भी अच्छे से अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है कि अंधविश्वास जो है इन चीज़ों पे भारी पड़ रहा है। जब किसी को स्नेक बाइट होता है या सांप काट लेता है तो इंसान जो है वो झाड़ फूंक के चक्कर में भागता है, तंत्र मंत्र वालों के पास भागते हैं। तो हर सांप जो है वो जहरीला नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि बिना जहर वाला सांप काटता है, या मान लो कोबरा है तो कोबरा भी 100 बार काटेगा तो उसमें से 80 जो मतलब उसके फॉल्स बाइट होंगे, झूठे मतलब डंक करेगा वो, लेकिन जहर नहीं छोड़ेगा। उस दौरान क्या होता है कि इंसान जो तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं वो वहां पे अपना जो तंत्र मंत्र यूज करते हैं, इंसान सोचता है कि इसने मेरे को ठीक कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान के शरीर के अंदर जहर इंजेक्ट नहीं हुआ है, मतलब सांप ने जहर नहीं छोड़ा है, या कोई निर्विष सांप है जिसके अंदर जहर नहीं है, तो ऐसे सांप के काटने के बाद इंसान को कुछ नहीं होता है, इंसान ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो इंसान ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके नजरिए से वो ठीक हो गया, तंत्र मंत्र वाले ने उसको ठीक कर दिया। वो घर आ जाता है, वो 10 लोगों को बताएगा कि मेरे को तो फलाने बंदे ने उसने ठीक कर दिया, उसने तंत्र मंत्र से ठीक कर दिया, झाड़ फूंक के से मतलब ठीक कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब दूसरी बार या कभी किसी को विषैला सांप काट लेता है और वो दोबारा उस तंत्र मंत्र वाले के पास जाता है, तो जहर अपना काम कर रहा है और मंत्र जो काम नहीं करते हैं, और उस दौरान इंसान की डेथ हो जाती है। तो उनका ये बयान होता है कि आपने यहाँ पे लाने में देरी कर दी है, नहीं तो हम इसको बचा सकते थे। क्योंकि वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरा मंत्र जो काम नहीं करते हैं और आपको जो डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए था। तो ऐसे अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे देश में। अदर कंट्रियां भी हैं, वहाँ पे भी स्नेक इससे भी जहरीले सांप होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मौत का आंकड़ा वो ना के बराबर है, 3 या 5% आंकड़ा रहता है मौत का। क्योंकि वो डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्टरी इलाज कम करवाते हैं और झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं, अंधविश्वास के चक्कर में रहते हैं, जिससे हमारे मतलब जो जाने हैं वो ज़्यादा जाती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, कभी भी ऐसा हादसा किसी के साथ होता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ पे सुविधा आपको मिल सकती है, वहाँ पे जाएं और अपनी जान बचाएं। और आगे से ज़्यादा लोगों को आप जागरूक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इंसान को सांपों से बचाना और सांपों को इंसान से बचाना। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए अभी हम इन सांपों को रिलीज करते हैं। दोस्तों ये है स्पेक्टिकल कोबरा, या नाजा नाजा, गेहुअन, पलटू आदि नामों से जाना जाता है। तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। ये जो बाल्टी में सांप है, इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने पकड़ा है, तो अभी हम इसको भी रिलीज कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी भागा है, कितनी फुर्ती से। यहाँ पे हम बहुत बार बताने की कोशिश करते हैं कि जो सांप होता है वो बीन के ऊपर नहीं नाचता है। लोगों का भ्रम अभी तक भी है कि सांप जो बीन के ऊपर नाचता है। ये जो इंसान की मूवमेंट होती है उसके ऊपर ये हरकत करता है अपनी। तो जब कभी आप देखते हैं जो सपेरे होते हैं उनके पास जो सांप होते हैं वो कोबरा सांप होते हैं। तो कोबरा सांप ही मतलब उनके पास क्यों होता है? क्योंकि कोबरा सांप एक ऐसा सांप है जो इंसान की जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर ये अपनी मूवमेंट करता है, और ये खड़ा हो जाता है फन तान के। तो उसमें लगता है कि ये नाच रहा है, नाच नहीं रहा होता है। ये क्या होता है कि अपना मतलब इसको जब खतरा महसूस होता है तो ये मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अब ये सांप इधर है, आप डब्बे के अंदर है, तो जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वैसे ये अपनी मूवमेंट कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, कितने मतलब एक्टिव होता है ये सांप। जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। तो जो सांप पकड़ के उनको नचाने का काम करते हैं, बताते हैं कि ये नाच रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है, ये झूठी अफवाहें हैं। बाकी सांपों को क्यों नहीं नचा सकते हैं वो, जैसे रसल वाइपर हो गया या करेत हो गया, अदर भी प्रजातियां हैं, तो सबको नचा के दिखाए ना, तब तो माने कि हाँ ये बाकी ये सांप को मतलब नचाते हैं या बीन के ऊपर सांप नाचता है तब हम माने। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये झूठी अफवाहें हैं, इनमें ना आए। हमारा मकसद है आपको इनके प्रति जागरूक करना कि सांप के काटने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, और कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, किसके काटने से कितना जहर इंजेक्ट होने के बाद इंसान की मौत हो सकती है अगर उपचार ना लिए जाए समय के ऊपर, और कौन से सांप में कितना जहर होता है। तो ये सब बातें हम बताते रहते हैं, सभी को इसके प्रति जागरूक करते हैं, हमारा मकसद यही है। और आए दिन हम कहीं भी रेस्क्यू करते हैं तो कुछ एक बातें जो हमें अमूमन देखने को मिलती हैं, जैसे कि कोई सांप पकड़ने वाला सपेरा आया तो उसने हजारों रुपए उनसे चार्ज किया है, जैसे 10-10 हजार, 20-20 हजार, यहाँ तक कि 30-32 हजार रुपए तक चार्ज किया है बंदों ने। तो ये गलत चीजें हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी से पैसे लें। हम जो अभी तक तो जैसे किसी के गाड़ी का किराया लेते हैं, उसके अलावा हमारा कोई चार्ज नहीं होता। मेहनत करते हैं दिन रात, जब भी किसी के पास ये सांप रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। अभी जो हाल में हमने सांप रेस्क्यू किया है तो आप देख सकते हैं वहां पे हमने कितनी सारी लकड़ियां उठाई, 1.5-2 घंटे मेहनत करने के बाद वो सांप निकला। तो हमने फिर भी उनसे गाड़ी का चार्ज लिया है। हम नहीं बोलते कि हमने हजारों रुपए लिए है, गाड़ी का चार्ज लेते हैं, जो भी जितने दूरी पे होता है उस हिसाब से गाड़ी का चार्ज लेते हैं। लेकिन जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो मोनेटाइज होगा तो प्लेटफॉर्म बना हुआ, उसके जो आमदनी होगी हम किसी से 1 रुपये भी नहीं लेंगे, किराया भी नहीं लेंगे गाड़ी का। तो जो बंदे हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं तो आपको वो अच्छे लगते हैं, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। या जो हम जैसे इंसान है जो काम कर रहे हैं किसी की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, और 24 आवर्स, सातों दिन उनके लिए तत्पर मतलब खड़े हैं। जब कभी कॉल आते हैं, आधी आधी रात को कॉल आता है। ये जो सांप है कॉमन करेत है, जो हमने रात को तकरीबन 2-2:30 बजे रेस्क्यू किया था बरेड़ी गांव में, तो हमें कॉल आया, हम उसी टाइम गए। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम नहीं आ सकते हैं या कुछ भी है। तो दोस्तों, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सांप, और ये सांप जो साइलेंट किलर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इंडिया में इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसके काटने के बाद इंसान को पता भी नहीं चलता है कि सांप ने काटा या नहीं काटा है, क्योंकि इसके दांत जो बहुत छोटे होते हैं और पतले दांत होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं उस तरह के इसके दांत होते हैं। तो इसका जहर जो 3-4 घंटे के बाद असर करना शुरू करता है, जैसे काट लेता है, उसके बाद पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और सांस रुकना शुरू हो जाता है। जब कभी किसी को ऐसे स्नेक बाइट होता है और सांस रुकना शुरू होता है, तो आप क्या करें कि जो कपूर होता है जिसको हम मंदिर में जलाते हैं, वो कपूर आप लेके पीस के उसको कपड़े में डाल दें, जैसे सूती कपड़ा है, और उस जो पेशेंट है उसको सुंघाते रहें। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है उस पेशेंट का वो मेंटेन रहेगा और उसको हॉस्पिटल में आप आसानी से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंच गया तो डॉक्टर उसकी खुद देख रेख करेंगे और उसको बचाने की कार्रवाई शुरू करेंगे, अपना उसका इलाज करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी इन सांपों को छोड़ते हैं। और ये जो सांप है कॉमन करे तो ये दिन में कभी नहीं निकलेगा, ये रात को निकलता है और इंसान की गंध लेते हुए उनके बिस्तर तक पहुंच जाता है और इंसान के साथ सो जाता है। इंसान को पता भी नहीं चलता है। जब इंसान करवट लेता है दाहिने बाएं, तब जाके ये मतलब उसको काटता है। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो मैं एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि एक अभी हाल ही कुछ केसेज हुए हैं जिसमें करेत के भी हुए और रसल वाइपर के भी हुए हैं। तो वीडियो बनाएंगे, अब उनको डालेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहें दोस्तों। अभी निकल नहीं रही। दोस्तों, ये जो सांप है इसको स्पेक्टिकल कोबरा इसलिए कहते हैं कि इसके जो फन होता है, जो देखो आप देख सकते हैं कि ये फन फैलाया, इसके पीछे एक चश्मे के आकार का निशान होता है, जो सांपों को जब बड़ा हो जाता है कई बार दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता है। तो मैं कोशिश करूंगा कैमरा मैन से कि मतलब वो उसको दिखाने की कोशिश करें, जिसके फन के पीछे जो निशान बना हुआ है। अब ये कैमरे की तरफ घूम गया ये।
ठीक है दोस्तों, भी जैसा देख रहे हैं कि चला गया। दूसरी साइड कॉमन करे तो वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे। दोनों सांप एक ही दिशा में, तीसरा भी चला गया तो वो भी एक ही दिशा में गया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमने सांपों को छोड़ दिया और वो अपने अनुकूलित वातावरण में जा चुके हैं। और कभी भी सांप मिले उसको मारिए नहीं, क्योंकि हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं और हमारा मकसद है सांपों को बचाना। और आप भी इसमें हमारा सहयोग करें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और जब कभी सांप मिले तो उसको मारिए नहीं और बचाने में हमारा सहयोग करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी की जान बचाते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, जय हिंद।